हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वन प्लस स्मार्टफोन के बारे में। शायद आप में से कोई ये वीडियो यही स्मार्टफोन से देख रहे होंगे, तो वीडियो पूरी तरह से ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो जिस प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट हो तो वीडियो से चले जाए अभी के अभी तुरंत। आगे बोल। नहीं बता। बता भाई 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 मेरा भाई बता बता। के मोबाइल में वीडियो अभी चल रहा है तो वीडियो की स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वन प्लस की बजाते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत में 43 करोड़ लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। वन प्लस, जी हाँ, जिसने इंडिया में बड़े बड़े ब्रांड सैमसंग और आईफोन को भी पीछे छोड़ा था और लोगों में अपनी जगह बनाई थी। लोगों ने सैमसंग जैसी कंपनी को छोड़कर वन प्लस मोबाइल यूज करने लगे थे। शायद आप में से कोई भी करता होगा, लेकिन आजकल वन प्लस के स्मार्टफोन भैया लुप्त होते जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। और ये ऐप Xiaomi जैसी कंपनी को भी टक्कर नहीं दे पा रही है। लगातार इसकी सेल गिरती जा रही है। हो क्या गया यार, कोई तो बताओ। मैं बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहें। लोगों ने वन प्लस को इतना प्यार देने के बाद अचानक कैसे बदलाव आया, इसकी वजह क्या है, चलिए इसकी तहे तक पहुँचते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जाओ जल्दी से। ठीक है, समझ गया। वन प्लस को फाउंडर की शुरुआत जब नोकिया 2010 में स्ट्रगल कर रही थी तो उस समय कार्ल पाई नोकिया में काम कर रहे थे। उसके बाद ये ओप्पो में जाते हैं। ओप्पो में काम करने के साथ बहुत सारी कमियां थी। ओप्पो में कमियां महसूस की। सेम उसी प्रकार था जैसे कि 2007 में एप्पल यानी आईफोन को लॉन्च करते हुए एप्पल के सीईओ ने कई बड़े गैप यानी कमियां लगी थी। ठीक उसी तरह कार्ल पाई ने देखा कि मार्केट में जो एंड्रॉयड फ़ोन लॉन्च होते हैं तो उसमें तो फीचर बहुत से होते हैं, लेकिन उसकी बनावट यानी डिजाइन अच्छी नहीं थी और इसके साथ यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। अब इसके कंपटीशन में जो स्मार्टफोन है वह है एप्पल। एप्पल बहुत सारी फीचर्स नहीं दिया करती, लेकिन उनकी डिजाइन बहुत अच्छी होती है, बोले तो लाजवाब। के साथ यूजर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन यही दो खूबियों के कारण एप्पल के स्मार्टफोन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्ल पाई ने सोचा क्यों न हम ऐसा फ़ोन लॉन्च करें जो एक प्रीमियम बजट में हो और उसके साथ अच्छे फीचर्स एंड उसके साथ अच्छी डिजाइन भी हो, यानी सर्वगुण संपन्नम। क्या बात, ये बात है। और इसका यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा हो, लेकिन इसे आईफोन से कम कीमत पर लॉन्च करे जिससे हमारी सेल भी बढ़े। एक दिन मार्केट में बड़ा रेवोल्यूशन लाया जाता है। इसके बाद कार्ल पाई ने ओप्पो को छोड़कर दिसंबर 2013 में वन प्लस की स्थापना की। शुरुआत में कंपनी में केवल 5 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। इन्होंने केवल वन प्लस 1000 पीस ही बनवाए थे, क्योंकि उन्हें लगा था कि अगर उनकी सेल नहीं होगी तो कंपनी घाटे में जा सकती है। साथ ही जब वन प्लस लॉन्च हुआ तो ये ऑफलाइन नहीं बिका करते थे, ये सिर्फ ऑनलाइन सेल होते थे और इसे कोई डायरेक्ट हर कोई नहीं खरीद सकता था। ये दूसरे के द्वारा रेफर करने पर ही खरीदा जा सकता था। ये देखते ही देखते लोगों को बहुत पसंद आया और इसके 10 लाख मॉडल भी बिक गए। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये स्मार्टफोन यानी पहला वन प्लस स्मार्टफोन 23 अप्रैल 2014 को जो वन प्लस A0001 था। बता दें कि इसकी प्राइस 21,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। उस वक्त इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उस वक्त ये चाइना, नॉर्थ कोरिया, जापान जैसे देशों में आया था, जबकि भारत में ये वन प्लस की ज़्यादा सेल नहीं हुई थी। भारत में केवल 7% ही बिक्री हुई थी, लेकिन वन प्लस लोगों को काफ़ी पसंद आया और यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा था। कार्ल पाई को लगा कि हम अब मार्केट को क्रैक कर लिया है और उन्हें अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इसे भारत में बैन कर दिया गया। आखिर क्यों? एक्चुअली भारत की स्मार्टफोन कंपनी यानी माइक्रोमैक्स के केस दर्ज करने पर हाई कोर्ट द्वारा साल 2014 में बैन लगाया था। माइक्रोमैक्स कंपनी का कहना था कैनोजैन मोड सॉफ्टवेयर पर अधिकार केवल उसके पास है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद बैन को हटा दिया गया। इसके पीछे का कारण था कि यह सिर्फ नियम भारत की कंपनी पर लागू होता है कि पहला मॉडल लॉन्च होने के कुछ समय पर ज्यादा सेल होने पर फिर दूसरा मॉडल जो वन प्लस 2 लॉन्च किया गया, जिसमें स्नैपड्रैगन 800 सीरीज प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आती थी। पाई ओवर
ओवर कॉन्फिडेंस के साथ। उन्हें लगा कि हम ये प्रॉब्लम को सॉफ्टवेयर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। इसका बड़ा डिस्प्ले था और फिंगरप्रिंट सेंसर भी था, लेकिन लॉन्च के साथ ही लैगिंग होना ज़्यादा बढ़ गया। इस फ़ोन को 20 लाख लोग प्री बुकिंग की थी, लेकिन लोगों ने जब खरीदा तो उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें कई सारी प्रॉब्लम थी। उसमें प्रोसेसर भी अच्छा नहीं था, उसके कारण फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होता था और लैगिंग भी होता था। अभी तक में ये वन प्लस के 2 मॉडल लॉन्च हुए थे, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में। अब वन प्लस कंपनी सोच रही थी हम कम कीमत पर लॉन्च कर सकते हैं, जिससे लोग कम कीमत पर ज़्यादा परचेज करेंगे। वन प्लस का तीसरा मॉडल जो कि वन प्लस एक्स लॉन्च किया गया, इसकी कीमत 16,999 रुपये रखी गई। उसमें 3 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ। लेकिन वन प्लस ये भूल चुका था कि इंडिया में बजट स्मार्टफोन की तो कई सारी कंपनियां जैसे MI, ओप्पो, वीवो और वन प्लस को पसंद लोग उसके प्रीमियम प्राइस के कारण करते थे और प्रीमियम फीचर्स के कारण। जिस कंपनी का पहला स्मार्टफोन जितना हिट साबित हुआ था, उसके 2 मॉडल उतने ही मार्केट में क्रैश हो चुके थे। अब इनको लगा कि हम मार्केट में कैसे सरवाइव करेंगे। इसके बाद वन प्लस कंपनी अपने बेसिक पे वापस जाती है और कंपनी लोगों से कम्युनिटी के साथ पूछा हमारे 2 मॉडल में क्या कमी थी। उसके बाद वन प्लस तीसरा मॉडल लॉन्च किया, जिससे पुरानी गलतियों में सुधार किया और उनका प्राइस प्रीमियम सेगमेंट में रखा था। कार्ल पाई को लगा लोग हमें बजट स्मार्टफोन में नहीं पसंद करते। वहीं पर वन प्लस 5 लॉन्च किया, जिसमें 2 रेयर कैमरा थे। अब वन प्लस जो कि 2 साल पहले शुरू हुई थी छोटी सी कंपनी, अब वह सैमसंग और एप्पल को बड़ी टक्कर देना शुरू कर दी थी। 2017 में दुनिया की तीसरे नंबर पर प्रीमियम स्मार्टफोन पर आती थी, लेकिन साल 2018 में करीब 40% मार्केट में शेयर हासिल कर लिया, जिससे इसमें सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया और एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया था। ये मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे, एक के बाद एक मॉडल लॉन्च होते गए। साल 2020 में अब होती है कोविड की एंट्री, जिसमें वन प्लस को लगा कि अब हम कम कीमत पर फिर से लॉन्च करें, लेकिन लोग वन प्लस को प्रीमियम प्राइस के कारण उसे पसंद करते। कम कीमत पर लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन जो कि वन प्लस नॉट लॉन्च किया गया, जिसमें कीमत के साथ इसकी क्वालिटी भी उतनी नहीं थी, जिसकी कीमत लगभग 24 या 25 हजार थी। हालांकि लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। लोगों को लगा कि ये अपनी ब्रांड वैल्यू गिराते जा रहा है। जहां ये सैमसंग और एप्पल को टक्कर दे रही थी, वहीं अब Xiaomi, ओप्पो एंड वीवो के साथ कंपटीशन करने लगी। वन प्लस ने ओप्पो के साथ मर्ज होने का फैसला लिया। पार्टी बदल लिया साला। और वन प्लस के स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद कंपनी कुछ गलतियों की वजह से लोग उसे नकारने लगे और यही कारण कंपनी ने अपना शेयर मार्केट 20% से भी कम कर लिया। अच्छा बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो कैसा लगा मेरा मजाक? तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। धन्यवाद।